नमो नमः। आज हम लोग एक उपनिषद स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। यूजीसी, जीटीसी, जीआईसी में उपनिषदों का कुछ पाठ्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैदिक वाङ्मय के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण ग्रंथ और फिर उपनिषद ग्रंथों का महत्व है। सबसे पहले उपनिषद के बारे में समझते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप बैठना, मतलब जो वेदों से ही निकलते हैं, वेदों के समीप हैं, या यूं कहें कि जो वेदों का ही अंश है, वही उपनिषद है। वेदों पर आधारित लगभग 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमुख 11 उपनिषद हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद आदि आदि। उपनिषदों में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह है ईशावास्योपनिषद का। यह शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय है। एक तरह से कहें कि यह वेद ही है। यही वो उपनिषद है जो वेदों का साक्षात हिस्सा है, नहीं तो जनरली जो उपनिषद है वो ब्राह्मणों का हिस्सा है। ईशावास्योपनिषद को ईशावास्य इसलिए कहते हैं कि ईशावास्य शब्द से ही इसका प्रारंभ हुआ है। प्रथम मंत्र ईशावास्य शब्द से ही आरंभ है। ईशा माने ईश्वर और वास्य मतलब व्याप्त या वास, अर्थात ईश्वर से ही सारा जगत व्याप्त है, ऐसा इसका कहना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये आपको सीरीज के रूप में मिलेगी। कई वीडियो में आपको कुछ कुछ मंत्र हम बताएंगे। इस उपनिषद में कुछ 18 मंत्र हैं। इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण है। इसके रचयिता ऋषि तदंग अथर्वण माने जाते हैं। इस उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहते हैं। ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कोई अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें कोई कथा नहीं है, केवल आत्म वर्णन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला मंत्र पढ़ते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रथा कस्य स्विदधनम। इसका अर्थ है, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है या अखिल विश्व में जो कुछ भी गतिशील अर्थात चर अचर पदार्थ हैं, उन सब में ईश्वर अपनी गतिशीलता के साथ व्याप्त है। यहाँ जो कुछ भी है परमात्मा का है, जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर या भोग कर, आसक्त मत हो, क्योंकि धन अथवा भोग्य पदार्थ किसके हैं, अर्थात किसी के भी नहीं है, केवल ईश्वर के हैं। अतः किसी अन्य के धन का लोभ मत कर। दूसरा मंत्र क्या है, देखिए। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। अर्थात इस लोक में देव विहित, मतलब सब में ईश्वर ही है, सब ईश्वर का ही है, ऐसे शुभ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ऐसे निष्काम कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते, मतलब आसक्त नहीं करते। इसके अतिरिक्त कल्याण का या मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तीसरा मंत्र क्या है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्मनो जना। अर्थात इसका अर्थ है, जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं वो आत्मघाती हैं। अर्थात जो लोग आत्मा और ईश्वर के ज्ञान के बिना ही इस संसार से चले जाते हैं वे आत्मघाती हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं। वे इस लोक में और मरने के बाद उन लोगों को प्राप्त होते हैं या योनियों को प्राप्त होते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित है और प्रकाश रहित है। उन लोगों ने अपनी आत्मा का हनन किया है। यदि वे चाहते तो वैदिक कर्मानुष्ठान और ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष का अधिकारी बना सकते थे। इसलिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का सदैव प्रयत्न करना चाहिए और सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर परमात्म चिंतन में जीवन लगाना चाहिए। अगला देखिए क्या है। अनेज तेकम मनसो जवीयो नैन तेवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तत धावतो अन्यानेति
तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकम मनसो जवीयो मतलब वह ब्रह्म अपने स्वरूप में कंपन रहित मतलब अविचलित, जो विचलित नहीं होता है, अकेला अद्वितीय मन से भी अधिक वेगवान है। वह ब्रह्म कैसा है? मन से भी अधिक तेज चलने वाला और पहले से वर्तमान तथा सर्वज्ञ है। आपनुवन पूर्वम अर्षत मतलब पहले से वर्तमान तथा सर्वज्ञ है। तद धावतो अन्यानेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। इसको दिव्य गुण स्वभाव वाले इंद्र देवता अथवा इंद्रियां भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। सबसे ज्यादा दिव्य गुण वाले भगवान कौन से हैं? इंद्र देवता हैं। तो कह रहे हैं कि ये पर ब्रह्म परमेश्वर कैसा है कि इसको दिव्य गुण स्वभाव वाले इंद्र देवता और ये जो इंद्रियां होती हैं हमारी, वो भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। वह स्थिर रहते हुए भी दूसरे दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर देता है। तिष्ठित तस्मिन् नपो, वह स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर देता है, मतलब वह चलता नहीं है लेकिन दौड़ने वालों को भी पीछे छोड़ देता है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, उसके होने पर ही वायु आदि देवता जल वर्षण आदि क्रियाओं को धारण करते हैं। मतलब जितनी भी वायु का चलना, जल वृष्टि होना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, उन्हीं के द्वारा ही होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राहता। इसमें क्या बताया गया है कि वह तदे जति तन्ने जति, तदे जति माने वह आत्म तत्व, वह ब्रह्म चलता है, और तन्न जति मतलब नहीं भी चलता है, वह चलता है और वह नहीं भी चलता है। तद दूरे तदवंतिके, वह दूर भी है और पास भी है, समीप में भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु, वह इन सबके अंतर्गत अंदर भी है, अंतर्गत मतलब अंदर भी है, और सर्वस्यास्य ब्राहता, और वह ही इन सबके बाहर भी है। कहने का मतलब ये है कि वह ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर क्या है कि तदे जति माने गति वाला है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ को गति वही प्रदान करता है, लेकिन स्वयं गति शून्य है। तन्ने जति वह चलता नहीं है, तो वह स्वयं क्या है? स्वयं गति शून्य है। सब चीजों को गति वही प्रदान करता है, लेकिन वह स्वयं क्या है? गति शून्य है, वह चलता नहीं है। जिस प्रकार चुंबक स्वयं गति न करता हुआ भी लोहे को गति दे देता है, उसी प्रकार ब्रह्म में स्वयं गति नहीं है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांडों को वही गति प्रदान करता है। और तद दूरे तदन्विके, वह दूर भी है और पास भी है। जिस तरीके से आंख में पड़े काजल के समान दिखाई नहीं पड़ता है मगर आंखों में काजल रहता है, उसी तरीके से वह दूर भी है और पास भी है। वो पूरे संसार के अंदर भी है और सर्वस्या ब्राहता, और वह इन सबके बाहर भी है। जिस तरह दियासलाई की अग्नि बिना घिसे प्रकट नहीं होती है, उसी तरह परब्रह्म परमेश्वर भी बिना योगाभ्यास के प्राप्त नहीं होता है। इस श्लोक में यही बात बताई गई है। के आगे के मंत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अधिक से अधिक इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए एवं ज्ञान वर्धन के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।